तो हम बात कर रहे हैं द ग्रैंड सेंट्रल मॉल की। आज हम बात कर रहे हैं 5th फ्लोर और 6th फ्लोर की। हॉन्टेड हाउस, बाउंसिंग एंड जंपिंग, बॉलिंग एले, आइस रिंक, डॉजिंग कार, वर्चुअल गेमिंग जोन, फन हाउस, मिनी गोल्फ क्लब, पार्क्स एंड इंडोर स्विमिंग पूल, फिजिकल गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, स्नूकर क्लब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम बात कर रहे हैं द ग्रैंड सेंट्रल मॉल की। और प्रीवियसली जैसे हमने कमर्शियल पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, पार्किंग, मेगा मॉर्ट, फिर आगे थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक हमने फूड कोर्ट तक बात की। और आज हम बात कर रहे हैं 5th फ्लोर और 6th फ्लोर की। जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग है उसके जो पहले 8 फ्लोर हैं उसमें 5वां फ्लोर। तो फैसलाबाद की ज़रूरत को देखते हुए हमने टीजीसी मॉल में अल्हम्दुलिल्लाह इस नीड को पूरा किया है कि हमारे फैसलाबाद में इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा गैप है कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को लेके इंटरटेनमेंट के हवाले से कहाँ जाएं। ठीक है, तो टीजीसी मॉल में अल्हम्दुलिल्लाह 5th फ्लोर पे पूरा एक पैकेज है इंटरटेनमेंट का, गेम्स के हवाले से। और 6th फ्लोर पे हमारी इंटरटेनमेंट जो है हेल्थ के एतबार से, फिटनेस क्लब कह लें उसको आप, वो उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो 5वें फ्लोर की बात करते हैं जी। 5वें फ्लोर में वी होल्ड द राइज ऑफ फेस्टिविटीज़, यानी हमने यहाँ पे जितनी भी इंटरटेनमेंट के हवाले से 360 डिग्री आप कह लें कि इसको पूरा कवर अप किया है। और इसमें फिर इंटरटेनमेंट के साथ हमने होटल्स को और फूड शॉप्स को भी मर्ज किया है। वो फूड कोर्ट तो नहीं है, लेकिन इस फ्लोर पे फूड कोर्ट का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ पे इंटरटेनमेंट होती है वहाँ पे खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो भी ज़रूरी होता है। इसलिए हमने 5th फ्लोर पे फूड कोर्ट को भी साथ मर्ज किया है, अलाइन किया है। ठीक है, तो इसके 1 बाय 1 हम देखते हैं आगे कि कैसे इसको किया है। सबसे पहले इसमें आ जाएं, हंटेड हाउस की बात करते हैं। 5th फ्लोर पे हमारे चाचक वाली साइड पे जो है वो हंटेड हाउस एलोकेट किया गया है। हंटेड हाउस बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पे डरावनी चीज़ें होती हैं या आसेब ज़दा, ठीक है, उसको हम कहते हैं। जैसे सोजो वाटर पार्क में भूत बंगला है, उसको आप कह लें। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक आप एक दफ़ा जाते हो तो इधर से यकदम एक क्रोकोडाइल जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको अभी खा लेगा। ये एक जेस्चर हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि आपकी जो रूफ है उसके ऊपर खंजर लगे हुए हैं, जैसे ही आप उस ब्लॉक में इंटर हुए तो वो रूफ जो है वो तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ी और आपसे सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो रुक गई और आपको ऐसे लगा कि ये खंजर मेरे सर में लगेंगे। ये भी उसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, अंधेरा होता है, बंदा लाइटिंग को देख के चल रहा होता है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ पे बंदे को फेस करने को मिलती हैं। इवन के हंटेड हाउस के बाहर ये भी लिखा होता है कि जो कमज़ोर दिल बंदे हैं वो इसमें इंटर ना हों। तो ये हंटेड हाउस का एक पहलू हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीजीसी मॉल में रखा है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाउंसिंग एंड जंपिंग है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा वीडियोस में हमारे जो अडल्ट्स हैं या जो किड्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म होता है और वो स्प्रिंग्स के थ्रू टाइट होता है। ठीक है, ऊपर से वो उस पर जंप करते हैं और वो फिर फोर्स उसको दोबारा ऊपर उछालती है और वो दोबारा ऊपर चला जाता है। या मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, फोम के बने हुए या किसी भी ऐसे मटेरियल के जो कि आपको हर्ट ना करे, उस मटेरियल के बने हुए। तो यहाँ पे हम लोग उस तरह से इंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद बॉलिंग एले है। ये जैसे बुलेवार्ड मॉल में भी है, एक बॉल है जिसके थ्रू हम आगे जाके ऐसे उसको फेंकते हैं और आगे जाके वो गिर जाती, सारी अगर गिर जाए तो वो बंदा विनर होता है। तो ये भी एक गेम है, उसको भी हमने 5th फ्लोर पे जगह दी है। उसके बाद आइस रिंक, वन ऑफ द मेजर एंटरटेनमेंट इन
5th फ्लोर। आइस रिंक सादा ज़ुबान में आप ये कह लें कि ये एक पार्क है, बर्फ़ का पार्क, ठीक है। इसमें स्केटिंग हो सकती है, बच्चे यानी कि इसमें स्केटिंग कर सकते हैं आइस रिंक में। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा, सही है। और ये बॉलिंग एले के बिल्कुल सामने हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम मैप में भी देखेंगे कि कहाँ पे ये कैसे लोकेटेड हैं। तो आइस रिंक जो है इसमें यानी मज़ीद इसको आप ये समझें कि जैसे बंदा जून जुलाई में दिसंबर और जनवरी का इन्वायरमेंट जो है वो एंजॉय कर सकता है। ये आइस रिंक का इस तरह के जेस्चर्स होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी डॉजिंग कार। इसमें आम तौर पे कपल्स बैठते हैं, ठीक है, और ये साइडों पे टायर्स लगे हुए होते हैं और हम लोग गाड़ियों में बैठ के एक दूसरे को हिट कर रहे हैं गाड़ियाँ, ठीक है, साइडों पे भी गाड़ियाँ लग रही हैं। तो ये भी एक सेक्शन हमारे मॉल में 5वें फ्लोर पे बनाया गया है। उसके बाद गेमिंग जोन है। जैसा कि डिजिटल दौर चल रहा है तो इसको देखते हुए हमने पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल वर्चुअल गेमिंग जोन बनाया है, ठीक है। इसमें हम में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने बचपन में या छोटे होते हुए गेम्स भी खेली होंगी, जैसे टेकन 3 है या कुछ इस तरह की जो जॉयस्टिक के थ्रू खेली जाती हैं। आजकल तो रिमोट कंट्रोल के थ्रू, और जो बड़े घरों में आप देखें स्क्रीन्स पे आप रिमोट के थ्रू जो है वो खेल रहे हो। तो डिफरेंट गेम्स हैं जो आप उसमें वर्चुअली खेल सकते हो। और उसमें बाज़ एक वो लाइट, उस पता नहीं क्या कहते हैं, VR सिस्टम, हाँ, उसमें आप वो लगा के आप एक चेयर पे बैठ जाते हैं और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप खुद जो है वो उसमें चल रहे हो, पूरा एक व्यू देता है। तो ये 3D गेमिंग जोन बेसिकली ये 5वें फ्लोर पे डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद फ़न हाउस है। इसमें भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, ठीक है, कुछ गाड़ियाँ हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो कि फ़न हाउस में बनाई गई हैं। ये भी एक साइड पे है। इसके साइड पे मॉल में इस जगह पे जहाँ पे ये फ़न हाउस है, इसके साइड में रोलर कोस्टर की भी, यानी बात अभी कम्प्लीटली सामने नहीं आई, लेकिन रोलर कोस्टर हो सकता है कि यहाँ पे हो और वो बाहर से हो के फिर दोबारा अंदर आए। ये इसका प्रॉपर मैप है 5वें फ्लोर का, ठीक है जी। ये फ़न हाउस है, ठीक है। बेसिकली हमारी एंट्री एट्रिम्स के थ्रू ही होगी, 2 कैप्सूल लिफ्ट्स और बाकी एस्केलेटर्स के थ्रू, तीनों एट्रिम्स के थ्रू हम 5वें फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। सही हो गया। फ़न हाउस है यहाँ पे, ये सारे का सारा फ़न हाउस है। इसके साथ वर्चुअल गेमिंग जोन है। ये पूरा एक सेशन बना दिया। ये जो है ये हमारा डॉजिंग कार है, ये उसका सेक्शन है जो हमने प्रीवियसली देखा। उसके बाद ये सारे का सारा सेक्शन जो है ये आइस रिंक है, आर्टिफिशियल स्नो फॉलिंग विद स्केटिंग, सही है। उसके बाद ये सेक्शन जो है ये बॉलिंग एले है। उसके बाद ये जो है ये बाउंसिंग एंड जंपिंग ट्रैम्पोलिन सेटअप ये है। उसके सामने किड्स डे केयर, यानी अगर आप अपने बच्चों को साथ लाए हैं और बच्चे आपको इंटरप्ट कर रहे हैं या आपको ये खदशा है कि बहुत बच्चा शरारती है और कहीं गुम ना जाए, तो आप TGC मॉल के किड्स डे केयर में आप अपने बच्चे सबमिट करवा सकते हैं। वहाँ पे मेड्स होती हैं या वहाँ पे खुदाम है, वो उनका ख्याल रखते हैं। जब आप वापसी पे जब आप इंजॉय कर लेते हैं या अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वापसी पे अपने बच्चों को यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। तो ये उसके लिए डेडिकेटेड एरिया है किड्स डे केयर का। उसके बाद फिर हंटेड हाउस, वो एंड में डार्क एरिया, जैसे हमारी बात हुई कि हंटेड हाउस को कैसे डिज़ाइन किया गया। इसके साथ साथ फिर हमने 4 बड़े रेस्टोरेंट्स, इंडोर सिटिंग रेस्टोरेंट्स फूड कोर्ट के हवाले से, और तकरीबन 30+ फूड स्टॉल्स जिसकी आउटडोर सिटिंग तकरीबन 700-800 से लगभग है, ये हमने रखी है। इंटरटेनमेंट के साथ साथ 5वें फ्लोर पे फूड कोर्ट को भी मर्ज किया गया है। ये फूड स्टॉल्स जो हैं ये तकरीबन 30+ हैं, 30 जी। उसके बाद कमोबेश हो सकती है, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। और 4 जो हैं वो इंडोर सिटिंग रेस्टोरेंट्स हैं, सही है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट 6th फ्लोर रूफ टॉप। हमारा कमर्शियल पोर्शन बिल्डिंग का यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ से फिर हमारे आगे टावर शुरू हो जाते हैं। तो 6th फ्लोर पे हमने हेल्थ क्लब एक दिया है।
और इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी होगी वो नेचुरल होगी। सही है, ये इसकी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है 6th फ्लोर की। बी होल्ड द राइज ऑफ हेल्दी लिविंग, लिव योर बेस्ट लाइफ, इंडल्ज इन हेल्दी लिविंग विद आवर स्टार्ट ऑफ state of art health facilities designed to encourage fitness in you, equipped to provide fitness exclusively and class. TGC Mall raises the bar of quality lifestyle, health, environment and recreational facilities like never before. यानी 6th फ्लोर पूरा एक पैकेज है हेल्थ के हवाले से, गेम्स के हवाले से। इसमें क्या क्या है अभी हम फर्दर इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान अबव 120 फीट हाइट, यानी ये मिनी गोल्फ क्लब है। ठीक है, ये इंटरटेनमेंट के हवाले से या हेल्थ के हवाले से ये एक प्रॉपर गेम है। यानी एक तो ग्राउंड पे गोल्फ क्लब होता है वो नहीं है, ये मिनी गोल्फ क्लब है। ठीक है, ये एक साइड पे है जी। एरिया मेरा ख्याल है तकरीबन 2000 के करीब है, बल्कि ज़्यादा ही है, एग्जैक्ट नहीं, आप उसको मैप के थ्रू देख सकते हैं। आप ये क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इंडोर स्विमिंग पूल है। ठीक है, जो फैमिलीज़ आना चाह रही हैं उस तरह से उनके लिए विद प्राइवेसी। लेडीज़ पार्क है, किड्स पार्क है। ठीक है, बच्चों की एंटरटेनमेंट के हवाले से। टेनिस बॉल कोर्ट है गेम्स के हवाले से, बास्केटबॉल कोर्ट है, और इसके अलावा हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है। ठीक है, 3 बैडमिंटन कोर्ट जो हैं वो जनरल हैं और एक बैडमिंटन कोर्ट सेपरेटली फैमिलीज़ के लिए, लेडीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, जॉगिंग ट्रैक भी है इसमें, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसके बाद स्नूकर क्लब भी है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। ये हमारा 6ठे फ्लोर का कंप्लीट मैप है। एट्रियम्स हमारे 6ठे फ्लोर पे आके क्लोज़ हो जाएंगे, क्योंकि एट्रियम्स जो हैं वो बेसिकली लो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होके 6ठे फ्लोर तक आते हैं और फिर क्लोज़ हो जाते हैं। और ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूडनल हमारा कॉरिडोर है उसमें भी जो वाइड एरिया है वो भी 6ठे फ्लोर पे आके क्लोज़ हो जाता है। यहाँ से फिर हमारे टावर्स 2 कनाल का, 4 कनाल का, फिर देन 2 कनाल का, ये 3 टावर्स ऊपर चले जाते हैं और 6ठा फ्लोर यहाँ पे एंड हो जाता है। रूफ टॉप का टोटल एरिया राउंड अबाउट 2 लाख स्क्वायर फीट है जी। ये मिनी गोल्फ क्लब का एरिया जी। ठीक है, ये इसका सिटिंग प्लान, ये ओपन कैफ़े है, सिटिंग प्लान, फिर बैडमिंटन कोर्ट हैं 3, टेनिस बॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ओपन सिटिंग है, कैफ़े भी है, ये किड्स पार्क, लेडीज़ पार्क। ठीक है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट जिसकी बात हो रही थी सेपरेटली वो है। इसके नीचे स्विमिंग पूल है, ये लेडीज स्विमिंग पूल विद प्राइवेसी। ठीक है, उसके ऊपर ये टेरेस बना हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे योगा सेंटर है, सोना बाथ है, फीमेल सोना है, फीमेल जिम है, किड्स डे केयर यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद रेस्टोरेंट है, स्नूकर क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, बॉक्सिंग रिंग है। ठीक है, मेल जिम है, स्विमिंग पूल हैं, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल फॉर मेंस। उसके साथ ही फिर स्विमिंग पूल फॉर किड्स, बच्चों के लिए सेपरेट है। उसके साथ फिर रेस्टोरेंट्स। ठीक है, इंडोर सिटिंग, बारबेक्यू सेटअप हो सकता है, साथ फिर आगे उसके सैंडी पूल्स। तो ये पूरे का पूरा 6ठा फ्लोर जो है ये हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और इसमें ग्रीनरी जो है वो नेचुरल ग्रीनरी होगी, जितनी भी 6ठे फ्लोर पे ग्रीनरी होगी। तो ये 6ठा फ्लोर, और इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह उसकी टावर्स की बात करेंगे और जो ऊपर उसके पेंट हाउसेज आ रहे हैं, स्काई वॉक ब्रिज है, उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।